हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रोहित। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। फंक्शंस को हिंदी में बोलते हैं फलन। तो हेडिंग लगाते हैं। हाँ, हेडिंग तो पड़ी हुई है फंक्शंस। फंक्शंस को हिंदी में बोलते हैं फलन। तो हमने मैथमेटिक्स की शुरुआत कैसे की थी? क्लास 11th की। हमने सबसे पहले सेट को पढ़ा, उसके बाद में रिलेशन। रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं संबंध। संबंध को पढ़ा। तो संबंध की हमने स्टार्टिंग कैसे की थी? तो हमने उसमें पहले पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था। और अगर आपने रिलेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने एक ही वीडियो में पूरा का पूरा रिलेशन क्या था कंप्लीट करवा दिया था। तो हमने सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था। ऑर्डर्ड पेयर पढ़ने के बाद में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, यानी कि कार्तीय गुणन, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ टू सेट। तो रिलेशन क्या होता है? जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सेट का, उसके सबसेट होता है। यानी रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ठीक है। तो सबसेट, सबसेट हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय। तो कार्तीय गुणन, दो समुच्चय का जो कार्तीय गुणन होता है उसके उपसमुच्चय को क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो फंक्शन क्या बना है? इसके आगे क्या क्या पढ़ना पड़ता है? हम लोग को फंक्शंस पढ़ना पड़ता है। तो जो फंक्शंस बनते हैं आपके, जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट क्या कहलाता है? आपका रिलेशन कहलाता है। तो जो कुछ रिलेशन होते हैं, जितने भी रिलेशन बनते हैं, तो उनमें से कुछ रिलेशन क्या होते हैं? फंक्शंस बन जाते हैं, और कुछ बिल्कुल ऐसे ही आवारा घुमा करते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, अपना लिखते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? बेसिकली क्या होता है फंक्शन? स्पेशल केस ऑफ रिलेशन होता है। तो लिख लीजिए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। हाँ, एंड तक की देखिएगा वीडियो, आपको पूरा पूरा फंक्शन समझ में आएगा। जो फंक्शन क्या होता है, रेंज, कोडोमेन और डोमेन वगैरह। ठीक है। तो लिख लीजिए स्पेशल केस ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस, ठीक है। तो रिलेशन कैसे बनती है? तो मान लीजिए आपके पास में दो सेट है, सेट ए है एंड सेट बी है। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट है आपके m। और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, यानी कि समुच्चय बी में उपस्थित अवयवों की संख्या। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आपके n है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाएंगे। सेट ए और सेट बी का हम क्या करा रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा रहे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? तो लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो आपने पढ़ा होगा, ये होती है mn होती है। अगर सेट ए में m एलिमेंट है और सेट बी में n एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट आएंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, उनकी संख्या कितनी होगी? mn आएगी। ओके, तो mn होती है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को हम क्या कहते हैं? रिलेशंस कहते हैं। तो ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को सबसेट ऑफ, सबसेट यानी कि उप समुच्चय, याद रखिएगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। रिलेशन जैसे हिंदी में संबंध बोलते हैं। तो सबसेट कितने आते हैं ए क्रॉस बी के? हमने आपको बताया था सेट पढ़ाते समय, अगर कोई सेट ए है, सेट ए में कुछ एलिमेंट है, मान लिया n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उसके सबसेट की संख्या कितनी होती है? 2 टू द पावर n। ओके, तो n, ए क्रॉस बी क्या है? एक सेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? एक सेट ही होता है। तो उस सेट में mn नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो आपके सबसेट ए क्रॉस बी के सबसेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर mn। 2 टू द पावर mn। mn बेसिकली क्या होता है? हमने आपको फॉर्मूला बताया था ना, 2 टू द पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, यानी कि अवयवों की संख्या होती है जिस सेट के हमें सबसेट निकालने होते हैं। तो mn यहाँ पे क्या है? हमें ए क्रॉस बी के सबसेट निकालने हैं। तो ए क्रॉस बी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो ये सबसेट क्या हो गया? ये ए क्रॉस बी के सबसेट की संख्या होगी। ठीक है, इतने सबसेट आपके बनेंगे, 2 टू पावर mn सबसेट बनेंगे। तो इसमें से क्या होता है? इतने सबसेट बनेंगे, ए क्रॉस बी के इतने सबसेट बनेंगे, तो ये सारे के सारे सबसेट क्या कहलाते हैं? रिलेशंस भी कहलाते हैं। ये भी क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं। तो लिख देते हैं रिलेशन। और जो ये रिलेशन बनते हैं, 2 टू पावर mn नंबर ऑफ रिलेशंस बनती हैं, इनमें से कुछ बन जाते हैं फंक्शंस और कुछ बन जाते हैं, कुछ फंक्शन ही नहीं बनते हैं। तो इसमें से कुछ बन जाते हैं फंक्शंस, जैसे हिंदी में बोलते हैं फलन, और कुछ नॉट फंक्शन, यानी कि एकदम नल्ले रह जाते हैं, नॉट फंक्शन। ओके, तो वो क्या कंडीशन है जिसमें एक रिलेशन क्या बन जाती? फलन बन जाती है। पहले उसे पढ़ते हैं।
एक सेट ए है, मान लीजिए आपके पास में एक सेट ए है, ये सेट ए है, और ये सेट क्या है, सेट बी है, सेट बी है। तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, मान लिया 1 2 3, और यहाँ पे भी एलिमेंट है, मान लिया 6 7 एंड 8, 6 7 एंड 8। तो हम जब लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते थे तो जो सेट ए का एलिमेंट है 1 की मैपिंग 6 से भी करा देते हैं, 6 7 से भी कराएंगे, 8 से भी कराएंगे, फिर 2 की मैपिंग 6 से भी कराएंगे, 7 से भी कराएंगे, 8 से भी कराएंगे, और वही करेंगे हम 3 के साथ में, 3 की मैपिंग 6 से भी कराएंगे, 7 से भी कराएंगे, 8 से भी कराएंगे। जब इस प्रकार की मैपिंग कराते हैं तो क्या बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की मैपिंग, यानी कार्तीय गुणन की मैपिंग कहलाती है। ठीक है, मैपिंग यानी हिंदी में बोलते हैं तीर आरेख, एरो डायग्राम बोलिए, मैपिंग बोलिए, या हिंदी में तीर आरेख बोलिए। तो जो मैपिंग अभी हमने आपको बताई वो किसकी बनेगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन की मैपिंग होगी। तो रिलेशन क्या होता है, उसका सबसेट होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे के सारे एलिमेंट मैप्ड होंगे, सारे के सारे मैप्ड होंगे। तो इसमें कुछ रिलेशन में कुछ ही मैप होंगे। ठीक है, तो रिलेशन में कुछ ही मैप होंगे, बट फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में होता है रिलेशन में क्या होगा, कुछ गिने चुने ही नंबर जिनका संबंध कुछ एलिमेंट यहाँ पे सेट ए में है, कुछ सेट बी में है। तो सेट ए के वही एलिमेंट सेट बी में मैप्ड होंगे जिनका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो ये रिलेशन की कहानी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आपके घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, सबके घर में ही होता है। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उसमें कई सारे बटन्स होते हैं। तो बटन्स में क्या होता है, जैसे कि एक बटन है फैन का, तो उस बटन का रिलेशन किसके साथ में है, फैन के साथ में है। संबंध किसके साथ में, उस बटन का फैन के साथ में है। ठीक है, तो ये क्या हो गया फंक्शन, तो क्या हो गया, ये एक रिलेशन हो गया। दूसरा बटन क्या है, उसका रिलेशन किसके साथ में, बल्ब के साथ में, तो ये एक रिलेशन हो गया। समझ में, तो ऐसे संबंध है। तो यह संबंध आपको समझ में आएगा रिलेशन क्या होता है। ऐसे जो फंक्शंस होता है, फंक्शन में क्या होता है, जितने भी आपके एलिमेंट सेट ए में उपस्थित होंगे और सेट बी में जितने एलिमेंट उपस्थित होंगे उनकी क्या होगी, 1 to 1 मैपिंग होगी। ये केस है, ये क्या है, वो कंडीशन है जिसमें एक रिलेशन क्या बन जाती है, फंक्शन बन जाती है। तो 1 की मैपिंग 6 से करा दी, ठीक है, और 2 की मैपिंग 8 से करा दी, और 3 की मैपिंग 7 से करा दी। हम देख रहे हैं जितने भी एलिमेंट है सेट ए में, सबकी मैपिंग सेट बी के एक एलिमेंट के साथ में है। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन क्या होता है, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट मैप्ड हैं तभी फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, मतलब जो ये सेट ए में जो एलिमेंट लिखे हैं उन सबकी मैपिंग होना जरूरी है। मैपिंग कैसी होगी, 1 to 1 मैपिंग होगी। तो लिख लेते हैं फंक्शन के लिए, तो लिख लेते हैं ऑल द एलिमेंट को अवयव बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड बी मैप्ड हाँ, ये शुड बी मैप्ड होना चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए सेट ए के सारे एलिमेंट की सेट बी के एलिमेंट्स के साथ में। तो मैपिंग ये फर्स्ट हो गया। और मैपिंग कैसी होनी चाहिए, 1 to 1 मैपिंग होनी चाहिए, 1 to 1 मैपिंग होनी चाहिए, 1 to 1, यानी कि एक एलिमेंट की मैपिंग एक एलिमेंट के साथ में। ठीक है, यानी यहाँ पे दो शादियां करने का कोई प्रबंध नहीं है, आपको शादी करनी है तो एक ही करनी होगी, ऐसा है। ठीक है, तो यही होता है फंक्शन, आपको भी समझाएंगे। 1 to 1 मैपिंग कैसी होनी चाहिए, 1 to 1 होनी चाहिए, यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी मैपिंग होनी चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए, और 1 to 1 मैपिंग होनी चाहिए। 1 की मैपिंग 6 से हो सकती है, तो 1 to 1 मैपिंग है, लेकिन 1 की मैपिंग 7 के साथ में नहीं हो सकती है। तो यार 1 की मैपिंग 7 के साथ में क्यों नहीं हो सकती, थोड़ा दिमाग लगाओ। जो आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, आपके घर में टीवी का रिमोट है, तो टीवी का रिमोट में कई सारे बटन होता है, तो कई सारे बटन का रिलेशन किसके साथ में होता है, टीवी का कुछ ना कुछ, टीवी के अंदर क्या होता है, कई सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, तो उनके साथ में रिलेशन होता है। तो टीवी के रिमोट में क्या होता है, वॉल्यूम बटन होता है, हाँ, जिससे एक से वॉल्यूम अप होती है, एक से डाउन होती है, वॉल्यूम मतलब कम होती है। तो सोचो अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो और लेकिन वो बढ़ नहीं रही है, बढ़ने के साथ साथ में क्या हो रहा है, चैनल भी चेंज हो रहा है। वॉल्यूम बढ़ा रहे हो लेकिन साथ में चैनल भी चेंज हो रहा है, तो क्या आपका जो वॉल्यूम बटन है वो सही से फंक्शन कर रहा है, सही से फंक्शन नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे कुछ यहाँ पे भी होता है। जो मैपिंग होती है वो 1 to 1 इसलिए होती है, जैसे कि
जो फंक्शन होता है एक तरीके से मशीन होती है। क्या होती है? मशीन होती है। स्पेलिंग गलत हो गई है, मशीन। जैसे कि यार जूसर क्या है? एक मशीन है, मशीन है। तो जूसर में अगर आप फ्रूट्स डालेंगे तभी जूस बनेगा। अगर जूसर में आप लकड़ी डाल देंगे तो क्या लकड़ी का कुछ बन जाएगा? लकड़ी का जो बुरादा बन जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या होता है, तो कुछ ही आउटपुट आप डाल सकते हैं जिससे आपको क्या मिलेगा? कुछ इनपुट डालेंगे तो कभी तभी तो कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इनपुट आपका कैसा होना चाहिए? जो सेट ए होता है इसे इनपुट कहते हैं, इसे एक्स से डिनोट करते हैं, इसे वाई से डिनोट करते हैं, ये आउटपुट होता है। तो एक आपने इनपुट डाला, एक इनपुट डाला और एक इनपुट पे आपको दो आउटपुट मिल रहा है, तो क्या आपका फंक्शन बढ़िया होगा? नहीं बढ़िया होगा। आप ही बताइए, जब आप वॉल्यूम बटन दबा रहे थे, वॉल्यूम अप वाला बटन दबा रहे थे, साथ में चैनल भी चेंज हो रहा था, तो क्या आपका रिमोट बढ़िया से फंक्शन कर रहा था? नहीं कर रहा था। तो क्या आपका रिमोट फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहा था, तो क्या वो फंक्शन कहलाएगा? तो वो क्या खराब रिमोट कहलाएगा? समझे? तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो इसलिए हमने बोला ना कि सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट होते हैं उनमें कैसी सेट ए के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए। वो फंक्शन ही क्या जिसमें हम इनपुट ही नहीं डाल सके, इनपुट ही ना डाल सके। तो अगर सेट ए और सेट बी में क्या है? फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन हमें डिफाइन करना है। तो सेट ए के सारे एलिमेंट की मैपिंग सेट बी में होनी चाहिए। यानी कि सेट ए और सेट बी के बीच में हमें कोई फंक्शन बनाना है तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो हमें इनपुट की तरह यूज करने होंगे और हम उन्हें यूज हमें करना ही होगा, वरना फंक्शन ही किस काम का? बटन हमें ढेर सारे दे दिए टीवी के बटन में, टीवी के रिमोट में एक्स्ट्रा बटन दे दिए, उनका कोई काम ही नहीं है। काम ही नहीं तो क्या बकवास ही बटन है, तो काम नहीं है। तो अगर एलिमेंट है तुम्हारे पास में तो कुछ ना कुछ फंक्शन होना चाहिए उनका। तो इसीलिए क्या होता है? 1-to-1 मैपिंग होनी चाहिए। 1-to-1 मैपिंग मतलब एक इनपुट पे एक रिजल्ट मिलना चाहिए, एक इनपुट पे एक रिजल्ट मिलना चाहिए। समझ में आया? याद रखिएगा, 1-to-1 मैपिंग होनी चाहिए और सेट ए के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए। ये कंडीशन होती है फंक्शन बनने की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अब चलिए और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। वेयर इज माय डस्टर। तो आप समझ ही गए होंगे कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में आपकी 1-to-1 मैपिंग होगी और सारे के सारे एलिमेंट मैप्ड होंगे। तो एग्जांपल लेते हैं। एक सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट है 1 3 4 1 3 5 ले लीजिए, 1 3 5। और सेट बी में एलिमेंट है आपके 2 4 6। और आपको एक रिलेशन दी गई है, रिलेशन आपको इस प्रकार दी गई है, रिलेशन आपकी इस प्रकार है x कॉमा वाई। ये x कॉमा वाई क्यों लिखा? आपने जब रिलेशन पढ़ा होगा तो रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? x कॉमा वाई के रूप के होते हैं, जैसे 3 कॉमा 4 लिख दिया, 4 कॉमा 5 लिख दिया। इस प्रकार से क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर होता है। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है तो रिलेशन क्या उसका सबसेट है, तो रिलेशन में भी क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो इसलिए हमने ऐसे लिखा। ठीक है, एक्स कॉमा वाई रिलेशन में क्या है? एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट्स हैं और कंडीशन हमने क्या दे दी है? एक्स क्या होना चाहिए? वाई से बड़ा होना चाहिए। जो ऑर्डर्ड पेयर का जो एक्स एलिमेंट है, जो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बड़ा होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड वाले एलिमेंट से। ऐसी हमने कंडीशन दे दी है। ठीक है, और एक्स किससे होना चाहिए? एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी, ऐसा होना चाहिए। ये एक हमने रिलेशन दे दी है। रिलेशन को क्या करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दी है। तो चलिए देखते हैं इसके इसमें जो रिलेशन है, रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। तो रिलेशन ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी है, इसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में परिवर्तित करते हैं। तो देखिए, अगर आप 1 लेते हैं तो 1 तो अगर x की जगह पे 1 लेते हैं तो y की जगह पे 2 आएगा। तो 1 और 2 का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा क्योंकि 1 तो छोटा है। 1,4 का भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, 1,6 का भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा क्योंकि 1 तो छोटा है। लेकिन 3,2 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा क्योंकि 3 क्या है? 3 x वाली जगह पे आएगा और 2 कौन सी जगह पे आएगा? y वाली जगह पे आएगा।
x बड़ा होना चाहिए, 3 बड़ा है ना 2 से, तो यहाँ पे 3,2 लिख सकते हैं। सारे चेक करने पड़ेंगे, सारे पॉसिबल जितने भी आपके जितने भी पॉसिबल केसेस बन रहे हैं। तो हमने 1 को चेक कर लिया सारे सबके साथ में, 3 को चेक कर रहे हैं। अब 3 और 4 को ले सकते हैं, नहीं ले सकते। 3 और 6 को ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें x हमारा क्या हो जाएगा, y से छोटा हो जाएगा, तो नहीं ले सकते हैं। हमें इस वाली कंडीशन का पालन करना है, समझ में आया। अब 5 को लेके देखिए, तो 5,2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 तो बड़ा है, 5 बड़ा है ना। 5 क्या है, x वाली जगह पे आएगा, y की जगह पे 2 आएगा, तो हमें x ग्रेटर चाहिए y से, तो हम 5,2 लिख सकते हैं। और उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं 5,4। 5,4, 5 x की जगह पे आया है तो x बड़ा है और y छोटा है। 5,6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसमें y बड़ा हो जाएगा और हमारा x क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, हमने डिकोड कर लिया जो ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन लिखी हुई थी। तो अब हमें बताना है कि जो ये रिलेशन है ये फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन क्या होती है, रिलेशन ही तो होती है। तो हमें बताना पड़ेगा कि फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप ग्राफ मेथड से बता सकते हैं, ग्राफ से बता सकते हैं, डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं। अभी बताएंगे, पहले ग्राफ, पहले आप ग्राफ बोल रहे हैं, सॉरी, एरो डायग्राम से देख लीजिए, फिर आपको बताएंगे डायरेक्ट देखना भी। तो ये सेट ए बना लीजिए और ये सेट बी बना लीजिए, इसके अंदर एलिमेंट भी भर दीजिए। सेट ए में क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, और बी में क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। तो 3,2, 3 की मैपिंग किसके साथ में है, 2 के साथ में है, तो 3 की मैपिंग 2 के साथ में करा दी। और 1 की मैपिंग किसके साथ में है, 5 को थोड़ा सही लिख लेते हैं, 5 की मैपिंग है 2 के साथ में, यहाँ पे लिखा है ना 5,2, 5 की मैपिंग किसके साथ में, 2 के साथ में है, और 5 की मैपिंग 4 के साथ में है। तो बताओ कि ये जो ये रिलेशन लिखा ये फंक्शन बनेगी, भैया हमें तो लिखता बनेगी। वजह ये है कि हमने कहा था कि 1 to 1 मैपिंग होगी और सारे के सारे एलिमेंट मैप्ड भी होने चाहिए। यहाँ पे 1 तो यार खाली रह गया, मैपिंग ही नहीं हुई 1 की। जब हमने कहा था कि सारे के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए, शुड बी मैप्ड, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी मैप्ड, तो सारे के सारे एलिमेंट मैप्ड ही नहीं है, तो पहली कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है। और कह रहा है 1 to 1 मैपिंग होनी चाहिए, यानी कि 5 की मैपिंग 2 से 1 से ही होगी, 1 से ही होगी, बट यहाँ पे 5 की मैपिंग 2 से भी हो रही है और 4 से भी हो रही है, गड़बड़ है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, नॉट अ फंक्शन। जो ये रिलेशन है नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। कैसे लिख दिया यार, नॉट अ फंक्शन। तो आप डायरेक्ट कैसे देख सकते हैं, तो आप देख रहे हैं 3,2, जो सेट ए में एलिमेंट है 3, डायरेक्ट कैसे देख सकते हैं वो बता रहे हैं। और जो सेट ए में एलिमेंट है 3 की मैपिंग 2 से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 to 1 मैपिंग यहाँ पे नजर आ रही है। और 5 की मैपिंग 2 के साथ में हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के जो सेट ए के एलिमेंट है 5 की मैपिंग 2 के साथ में हो रही है, बट दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत आ गई, 5 की मैपिंग किससे हो रही है, 4 से भी हो रही। तो 5 क्या है, एक्स सेट ए वाला एलिमेंट है और ये भी सेट ए वाला एलिमेंट है, इनकी मैपिंग किसके साथ में हो रही है, 2 और 4 से हो रही है। एक एलिमेंट की मैपिंग हो रही है सेट बी के 2 एलिमेंट के साथ में, भाई ऐसा नहीं हो सकता, समझे। सेट ए क्या है, सेट ए के एलिमेंट की मैपिंग सेट बी के सेट ए के एक एलिमेंट की मैपिंग सेट बी के 2 एलिमेंट के साथ में नहीं हो सकती, समझ में। हाँ, कुछ बाउंडेशंस हैं सेट ए के ऊपर, वो 2 लोगों से रिलेशन नहीं बना सकते, समझ में। तो इसीलिए क्या है, ये रिलेशन नहीं है। और भी कुछ एग्जांपल आपको देते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल आपने देखे हुए होंगे, जिससे आपको फंक्शन आसानी से समझ में आ जाएगा। रामायण तो सबने देखी होगी, रामायण, ठीक है, लॉकडाउन में काफी आया रामायण। तो रामायण में क्या है, रामायण में राजा दशरथ थे और उनकी वाइफ कितनी थी, 4 वाइफ थी, हम नाम तो यार हमें याद नहीं है, वाइफ 1, वाइफ 2, वाइफ 3, वाइफ 4 करके देते हैं। तो दशरथ क्या है, ये है, ये दशरथ राजा है, दशरथ, हाँ, डी दशरथ, दशरथ किंग है। उनकी वाइफ कितनी है, सेट ए क्या है, दशरथ का है, ठीक है। और सेट 2 क्या है, वाइफ 1, वाइफ 2, वाइफ 3, वाइफ 4, उनकी 4 रानियां थी ना। तो दशरथ की कितनी रानियां थी, 4 रानियां थी, 4 वाइफ थी। तो दशरथ की मैपिंग, इनने ब्याह इससे भी रचाया, इनसे भी ब्याह रचाया इन्होंने, इनसे भी शादी की, इनसे भी शादी की। तो दशरथ ने क्या किया, चारों से रिलेशन बनाया, चारों से रिलेशन बनाया, बट ऐसा तो फंक्शन है नहीं। ये क्या, जो महाभारत है, ये रामायण है ना, रामायण, तो रामायण का फंक्शन होगी, रामायण का फंक्शन बनेगा,
बताओ, ये ऐसे एग्जांपल है, आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन क्या होता है। ये हमारे गुरुजी ने भी हमें बताया था, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो दशरथ क्या फंक्शन बनेगी? भैया नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें सेट ए के सारे एलिमेंट, जो सेट ए के जो एलिमेंट है उनकी मैपिंग किसके साथ, उनकी मैपिंग कैसी होनी चाहिए? 1 to 1 मैपिंग होनी चाहिए। बट यहाँ पे तो 4 लोगों से रिलेशन बनाए बैठे हैं, तो भैया ये फंक्शन नहीं होगा। तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं महाभारत का। तो महाभारत में क्या था, 5 पांडव थे और एक वो थी उनके 5 भाई थे, 5 पांडव थे, उनकी एक ही वाइफ थी द्रौपदी। नकुल सहदेव ऐसे कुछ नाम थे यार। 5 पांडव थे। पांडव मतलब पी से नोट कर रहा है। पांडव 1, पांडव 2, पांडव 3, पांडव 4, पांडव 5। ठीक है। और यहाँ पे क्या थी, द्रौपदी अकेली थी, द्रौपदी। ठीक है। तो शादी, द्रौपदी की शादी किससे हुई थी? सबके साथ में हुई थी। द्रौपदी की शादी किसके साथ में हुई थी? सबके साथ में हुई थी। तो फर्स्ट पांडव की शादी किसके साथ में हुई थी? द्रौपदी के साथ में हुई थी। सेकंड की भी द्रौपदी के साथ में हुई थी। 3 की भी द्रौपदी के साथ में हुई थी। चौथी की भी द्रौपदी के साथ में, 5वीं की भी द्रौपदी के साथ में हुई थी। तो बताइए जो महाभारत है, ये फंक्शन होगा? बताइए। यहाँ पे क्या है, सेट ये सेट ए है, पांडवों का सेट है। ये बी क्या है, द्रौपदी वाला सेट है। तो जो ये पांडव है, पांडव की मैपिंग कैसी हो रही है? 1 to 1 मैपिंग हो रही है। 1 to 1 मैपिंग हो रही है, क्योंकि पांडव द्रौपदी के साथ में है, याला पांडव भी द्रौपदी के साथ में, सबकी 1 to 1 मैपिंग हो रही है। समझ में आ रहा है? तो जब 1 to 1 मैपिंग है तो क्या फंक्शन होना चाहिए? फंक्शन होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, महाभारत क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया? तो इन दोनों एग्जाम्पल सिंपल सी बात याद रखनी है, जब 1 to 1 मैपिंग होगी तभी हो सकता है। सेट बी की मैपिंग किसी के साथ में भी हो सकती है, किसी के साथ में भी हो सकती है। समझ में? ठीक है। सेट बी पे कोई पाबंदियां नहीं है, सेट ए पर ही पाबंदियां हैं। ये क्योंकि ये मेल वाला सेट है, मेल सेट है। समझ में? मेल पर ही तो पाबंदियां होती हैं। तो सेट, हाँ, तो याद रखिएगा महाभारत और रामायण से कि फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, 1 to 1 मैपिंग होनी चाहिए और सेट ए के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए। तो बस ये तो ये फंक्शन हुआ, फंक्शन समझ में आया। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन, और कुछ फंक्शंस के ग्राफ भी देखेंगे और पहचानेंगे कि ग्राफ को देख के हम कैसे पहचानेंगे कि फंक्शन है कि नहीं है। तो नोट कर लीजिए। तो यार फंक्शन के डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में समझता है। बिल्कुल फंक्शन के जैसा है, फंक्शन के जैसा बोलते हैं, रिलेशन के जैसा है। तो सेट ए है एक और सेट बी है। सेट ए, सेट बी। सेट ए में सेट ए में कुछ एलिमेंट, जैसे मान लिया ए है, बी है, सी है, और इधर एलिमेंट है डी है और ई है, डी है और ई है। तो जो सेट कुछ मैपिंग भी है, इसकी मैपिंग इसके साथ में है, इसकी मैपिंग भी इसके साथ में है, और इसकी मैपिंग इसके साथ में है। देख रहे हैं 1 to 1 मैपिंग है। ये सी है, 1 to 1 मैपिंग है, तो फंक्शन होगा, फंक्शन होगा। तो जो सेट ए होता है, सेट ए पूरा का पूरा सेट ए आपका कहलाता है कोडोमेन। कोडोमेन नहीं, डोमेन कहलाता है यार, मिस्टेक होगी। तो पूरा का पूरा सेट ए क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। डोमेन जानते क्या होता है? डोमेन में वो इनपुट होते हैं जिन्हें आप क्या है, फंक्शंस को दे सकते हैं। वो इनपुट जिन्हें आप फंक्शन को दे सकते हैं। जैसे जूसर में क्या आप लकड़ी डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, मशीन ही खराब हो जाएगी। समझ में आया? तो आप क्या इनपुट नहीं डाल सकते, लकड़ी इनपुट नहीं डाल सकते। तो ऐसे क्या है, डोमेन। डोमेन में ए बी सी सेट ए के एलिमेंट है, ये डोमेन है। अगर यहाँ पे हम डी डाल दें, डी सेट ए में था ही नहीं, कहीं और से उठा के यहाँ पे डाल दें, तो क्या काम करेगा? नहीं करेगा ना। समझ में? तो तो पूरा का पूरा सेट ए होता है, वो आपका डोमेन कहलाता है। और जो सेट बी होता है, सेट बी क्या कहलाता है, कोडोमेन। डोमेन को, हाँ, डोमेन को हिंदी में सेट डोमेन ही बोलता है। ठीक है। तो सेट बी आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होता है, हमने आपको रिलेशन पढ़ाते समय बताया था, जो रेंज होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज इज अ सबसेट ऑफ, रेंज क्या होता है, क्या बोल दिया, हाँ, कोडोमेन। हाँ, जो रेंज होता है वो सबसेट होता है
कोडोमेन का। तो ये लिखा है रेंज क्या होता है, सबसेट होता है कोडोमेन का। समझ में है? तो आप कैसे पहचानेंगे? तो क्या आप सबसेट निकालेंगे? ऐसा नहीं है। आप क्या करेंगे, एरो डायग्राम बनाएंगे, मैपिंग बनाएंगे। तो जितने भी एलिमेंट आपके मैप्ड हैं, जितने भी एलिमेंट आपके मैप्ड हैं वो क्या होंगे, आपकी रेंज होंगे। जैसे कि यहाँ पे रेंज, यहाँ पे क्या हो जाएगी, डी ई क्या हो जाएगी, आपकी रेंज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, डी ई क्या है, आपके दो ही एलिमेंट है सेट बी में, और सेट बी के दोनों एलिमेंट क्या है, मैप्ड है। तो क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे एक और एलिमेंट उपस्थित होता है एफ, तो तब भी रेंज यही रहती, लेकिन आपका कोडोमेन क्या हो जाता, कोडोमेन आपका हो जाता है डी ई एफ। तो ये क्या हो जाता है, कोडोमेन हो जाता है। तो रेंज क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है, और जितने एलिमेंट आपके सेट बी के मैप्ड है उन्हें क्या कहेंगे, रेंज, और जो पूरा का पूरा सेट बी है वो कोडोमेन कहलाएगा। सेट बी में कोई खाली छूट जाए कोई चिंता नहीं है, लेकिन सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, समझे, फंक्शंस के लिए। तो ये फंक्शंस आपको समझ में आ गया होगा, रेंज समझ में आएगी, कोडोमेन समझ में आई, और रेंज कोडोमेन देखा और डोमेन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ के बाद में एंड है इस लेक्चर का, ग्राफ के बाद में विदा करते हैं आप लोगों को। तो यार फंक्शन का क्या होता है, ग्राफ भी बनता है, और जो रिलेशन होता है उसका भी ग्राफ बनता है। तो ग्राफ के जरिए समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एरो डायग्राम से भी आप बता सकते हैं दो, अगर आप रिलेशन का भी एरो डायग्राम बना है और फंक्शन का भी एरो डायग्राम बना है, तो आप बता सकते हैं कौन सा फंक्शन है और कौन सा रिलेशन है। तो उसी प्रकार से आप ग्राफ से भी बता सकते हैं कि कौन सा जो ग्राफ बना है वो रिलेशन है, या कौन सा ग्राफ बना है वो फंक्शन है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला हम देख रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, दो ग्राफ देख रहे होंगे, एक देख रहे होंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का। ग्राफ बनाना सबको आता होगा, ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, हाँ एक्सेस बनानी पड़ेगी, दोनों तरफ हम लोग एक्सेस बना लेते हैं, नंबरिंग भी कर देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे भी -1 -2 -3, 1 2 3 -3 -2 -1, और ऊपर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। नीचे ग्राफ जाएगा ही नहीं इसका, तो नीचे हम मार्किंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, 1 2 3। तो पहले हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज प्लॉट करके देख लेते हैं क्या क्या ग्राफ बनने वाला है। अगर आप 1 डालेंगे x की जगह पे तो आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। 2 डालेंगे तो क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। अगर आप -1 डालेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। अगर आप -2 डालेंगे तो क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। ठीक है, तो आप वैल्यूज प्लॉट कर लीजिए। जब आप 1 डालेंगे तो आपको 1 मिलेगा। जब 2 डालेंगे, हाँ 2 डालेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो यहाँ इसे इरेज कर देना सबको। तो 2 डालेंगे तो आपको मिलेगा 4 मिलेगा। -1 डालेंगे तो आपको मिलेगा -1 डालेंगे तो आपको 1 मिलेगा। और जब आप -2 डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इन सारे डॉट्स को आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो आप देख रहे हैं आपका ग्राफ ऐसा बना है। तो एक होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट VLT, VLT मतलब वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल मतलब खड़ी वाली लाइन, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये टेस्ट कैसा होता है, इससे आप बता सकते हैं कि कोई भी जो ग्राफ बना है वो ग्राफ रिलेशन का है या फंक्शन का है। तो आप यहाँ पे खड़ी लाइन खींचिए, ऐसे करके आपने खींच दी, तो क्या इसमें कितना इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे भी एक आ रहा है, तो यहाँ पे भी एक आ रहा है, यहाँ पे भी एक आ रहा है। हर जगह इस ग्राफ में कहीं भी पॉइंट, एक वर्टिकल लाइन बना लीजिए, आपको एक ही इंटरसेक्शन मिलने वाला है। जब आपको एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिले वर्टिकल लाइन ग्राफ में, हर जगह बनाने पर एक ही मिले, यहाँ पे भी एक मिल रहा है इसलिए लाइन में, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ये क्या है, फंक्शन का ग्राफ है। क्या ये y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, फंक्शन हो गया एक। ठीक है, और y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसमें भी वैल्यू प्लॉट करके देखते हैं। तो इसमें मन में प्लॉट करके वैल्यू ले रहे हैं। तो अगर आप y का वैल्यू 1 डालेंगे, हाँ अगर आप y को वैल्यू डालेंगे 1,
तो आपको x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, x की वैल्यू मिलने वाली है 1, लिख लेते हैं यार एक बार। अगर y की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 4 मिलने वाली है। अगर y की वैल्यू अगर 3 है, हाँ 3 है, तो आपको मिलने वाली है 9। चलो 3 तक ही जाते ही कहाँ है, ठीक। अगर 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो आपको क्या मिल रहा है, 1 आंसर मिल रहा है। अगर y की वैल्यू -1 है, अगर y की वैल्यू -1 है, तो आपको क्या मिल रहा है, x क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ जाएगा, यहाँ पे -1 दे दो, यहाँ पे -2 दे दो, यहाँ पे -3 दे दो, यहाँ पे -4 दे दो, ये -4 है। अगर आप y की वैल्यू -1 डालेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, +1 मिलने वाला है। अगर आप y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। तो जब आप ये 0 है ना, 0 डालेंगे तो आपको 0 मिलेगा। जब आप 2 डालेंगे तो आपको y का वैल्यू मिलेगा 4, 2 डालेंगे तो आपको y का वैल्यू मिलेगा 4। जब आप -2 डालेंगे, y का वैल्यू -2 डालेंगे तो आप तब भी आपको 4 मिलेगा। तो इन पॉइंट को जोड़ दीजिए, तो कुछ ऐसा ग्राफ बना, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, रफली ग्राफ बना यार, अच्छा नहीं बना है पता है, बट जो समझा रहे हैं वो समझो। जब आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे, आपने लाइन ड्रॉप की, हाँ इस ग्राफ में चाहे यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, तो हर जगह आपको कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पे भी 2 मिल रहे हैं, यहाँ पे भी 2 मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 इंटरसेक्शन। तो हर वर्टिकल लाइन पे आपको कितने इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, 2 इंटरसेक्शन मिल रहा है। तो जब आपका इंटरसेक्शन पॉइंट 2 मिले वर्टिकल लाइन खींचने पर, तो क्या हो जाएगा, ये रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या होगा, नहीं होगा, रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रिलेशन होगा। तो ये था यार आपका बेसिक फंक्शंस के बारे में, हमने आपको फंक्शन बताया, रेंज कोडोमेन और डोमेन के बारे में भी बताया। और उसके बाद में एक ग्राफ तो आप प्लॉट कर सकते हैं, आपको प्लॉट करना आता ही होगा। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट बताया, तो इस टेस्ट से आप बता सकते हैं कोई भी ग्राफ किसी भी फंक्शन का, वो गिवन होगा किसी भी फंक्शन का ग्राफ, तो वो रिलेशन होगा या फंक्शन होगा, तो आप वर्टिकल लाइन टेस्ट से बता सकते हैं। तो आगे आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं वो टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे होने वाले हैं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, और भी स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। ये सारे फंक्शन को हम क्या करेंगे, एक वीडियो में एक फंक्शन को धीरे धीरे सारे फंक्शन हम लोग पढ़ लेंगे। एक वीडियो में एक फंक्शन को निपटाएंगे, दूसरे वीडियो में दूसरे फंक्शन को निपटाएंगे। ऐसे सारे जो हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन है उन्हें पढ़ रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस।